तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। न्यूज वीडियो एक बार फिर से आ चुकी है और मैं काफी खुश हूं क्योंकि सर्वाइवर सीरीज है संडे को, वो मैं देखना चाहूंगा। काफी समय बाद ऐसा लग रहा है कि WWE का कोई पेपर व्यू मैं ढंग से देख रहा हूं और भाई यहाँ पे आज जो अपडेट्स हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो नया चैनल है मेरा ऑब्वियसली ब्लॉग चैनल, वहां पे एक वीडियो आ गई है जहां पे मैंने बात करी अगर आप एज अ स्टूडेंट कैनेडा आ रहे हैं या फिर आपको कोई फ्रेंड आ रहा है तो उनको घर कैसे ढूंढना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि दिमाग में रखनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके गाइस उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द यूनिवर्सल चैंपियन, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। और रिसेंटली सर्वाइवर सीरीज को प्रमोट करने के लिए वो आए हुए थे भाई जिमी फैलन के टुनाइट शो पे, जहां पे उनसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए। उनमें से पहला एक ये था क्या रोमन रेंस द रॉक से एक मैच लड़ना चाहेंगे। अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और ऑब्वियसली रोमन रेंस यहाँ पे यस बोल रहे थे। वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो ये मैच करना चाहूंगा, क्या रॉक इसमें इंटरेस्टेड है, आई डोंट नो। वो कहते हैं हमारी पूरी फैमिली इस बिजनेस के अंदर आई है और जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं दो बंदों के बीच में तो हम बेस्ट जगह पे जो है वो इस चीज को सेटल करते हैं, दैट इज इनसाइड द रिंग। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने करा था ऑब्वियसली जे उसो के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने हिंट तो दिया कि हाँ भाई रॉक और रोमन का जो है वो मैच हो सकता है, लेकिन इसके अलावा उनसे पूछा गया क्या सर्वाइवर सीरीज यानी कि इस संडे को रॉक अपनी 25th WWE एनिवर्सरी पे एक अपीयरेंस करने वाले हैं या फिर नहीं। और जिमी फैलन कहते हैं भाई ऐसे रूमर्स मैं सुन रहा हूं। तो रोमन रेंस कहते हैं भाई WWE में मैं इस समय प्रॉब्ली टॉप पे हूं और मैंने ऐसे कोई रूमर्स सुने नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई मैंने भी अपना डेब्यू सर्वाइवर सीरीज में करा था तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है अगर रॉक भी आ जाए वहां पे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि रॉक की अपीयरेंस होगी। अब मुझे नहीं लगता कि रॉक आने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में, क्योंकि WWE उस चीज के लिए शायद अभी कोई बिल्ड नहीं कर रही या हमें इंडिकेशन नहीं दे रही। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो भाई सारे फैंस पागल हो जाएंगे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और उम्मीद तो अंदर से मैं भी कर रहा हूं कि हाँ भाई हमें रॉक की अपीयरेंस देखने को मिले। इसके अलावा रोमन रेंस ने बात करी किस तरीके से अब WWE रेसलमेनिया को और भी एक बड़ा इवेंट बनाने जा रही है, क्राउड के सामने एक बार ढंग से 2 नाइट्स की रेसलमेनिया अगले साल जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा उनसे पूछा गया था कि हाँ भाई बिग ई के अगेंस्ट तुम्हारा मैच है उसमें तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहते हैं भाई सिंपली आई एम गोइंग टू स्मैश हिम। वो कहते हैं बिग ई मंडे नाइट रॉ पे टॉप सुपरस्टार होगा, लेकिन मैं इस समय अपनी गेम में बिल्कुल टॉप पे हूं और कोई चांस नहीं है कि बिग ई मुझे हरा दे। तो रोमन रेंस की मुझे काफी 7 मिनट की वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पे है, आप रोमन रेंस जिमी फैलन लिखेंगे और आपको गाइस ये वीडियो मिल जाएगी, आपको भी मजा आएगा देख के। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रिसेंटली जेफ हार्डी एक इंटरव्यू दे रहे थे और वहां पे उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो वो 33 फुट वाली डाइव उन्होंने लगाई थी रैंडी ऑर्टन के ऊपर आई थिंक 2008 में मंडे नाइट रॉ में, कि वो मेटल स्ट्रक्चर पे चढ़ गए थे बहुत ऊपर और वहां से स्वानटॉन बॉम्ब लगाया था, उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो जेफ हार्डी कह रहे थे भाई वो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स थी, मैं काफी डर तो रहा था उस टाइम पे लेकिन सारी चीज बहुत सेफ तरीके से एग्जीक्यूट हो गई थी, किसी को चोट नहीं आई थी। और वो कहते हैं कि मेरा ड्रीम है कि उस रिकॉर्ड को मैं तोड़ूं। वो कहते हैं 33 फीट मैं ऊपर गया था लेकिन मुझे 40 फीट जाना था और वो अभी भी दिमाग में मेरे बात रहती है कि क्यों ना 40 फीट से जो है मैं किसी ऊपर कूदूं और वो भी टेबल के थ्रू एक स्वानटॉन बॉम्ब लगाऊं। अब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं शायद रेसलमेनिया में करना इतना ईजी ना हो क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे काफी सेट्स वेट्स लगे होते हैं तो जगह उतनी मिलती नहीं, लेकिन एक 20 फीट से भी बड़ी लैडर क्या जेफ हार्डी WWE को कहेंगे भाई तुम लेके आओ और उसके बाद वो वहां से कूदेंगे। तो आई डोंट नो कि जेफ हार्डी क्या सोच रहे हैं भाई, लेकिन उनका अगर ये मूव एक्सेप्ट हो जाता है और WWE उनको ये दे रहती है तो क्या आप सोच सकते हैं कि कितना मेजर स्टंट होगा वो WWE में। और इसके अलावा उनसे बोला गया था एज के बारे में, तो जेफ हार्डी कह रहे थे रिसेंटली जब एज रॉयल रंबल जीता मैं चाह रहा था कि हमारी एक अच्छी कन्फ्रंटेशन हो रॉयल रंबल मैच में। अब वो उतने ढंग से हुआ नहीं, लेकिन वो कहते हैं मैं एज के पास गया बैक स्टेज और मैंने उनसे बोला क्या हम दोनों को एक बार फिर से फ्यूड करनी चाहिए 1-on-1, और एज को वो आइडिया काफी अच्छा लगा। तो अब जेफ हार्डी बेसिकली सोच रहे हैं भाई मुझे जिस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसको हम इन्वॉल्व करके अच्छी स्टोरी लाइंस बना सकते हैं। तो क्या आप देखना चाहेंगे जेफ हार्डी और एज का मैच एक बार फिर से WWE में? आई नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फ्यूड्स जो कि हमने अपने बचपन के टाइम में लिव करी है, एज और जेफ हार्डी की स्मैकडाउन पे। क्या WWE वो चीज हमें फिर से देगी? वो गाइस हमें वेट करना होगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की रेटिंग्स आ चुकी हैं जो कल शो हमें देखने को मिला और ये थी गाइस 9,84,000 व्यूअर्स और ये लास्ट वीक के कंपैरिजन में 7.89% ज्यादा थी। अगर हम बात करें 18 to 14 डेमोग्राफिक की तो वहां पे 0.37 यानी कि 3,70,000 व्यूअर्स आए जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में एक बार फिर से ज्यादा है। तो आई थिंक फुल गियर से बाद निकलने के उनको थोड़ा सा बूस्ट मिला है अपनी स्टोरी लाइंस में, लेकिन हम जानते हैं कि 2 मेजर सेगमेंट्स थी, उसके अलावा शो जो है उतना भी कुछ खास था नहीं। तो AEW को आई थिंक अब धीरे धीरे 1 मिलियन के ऊपर जाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो उनके शो को डिफाइन करेगा कि हाँ भाई एटलीस्ट मिलियन व्यूअर्स जो है इजीली ले आते हैं। ऑल एंड ऑल इट
वाज अ डिसेंट शो। इसके बाद हम बात करें तो WWE ने अनाउंस कर दिया है कि स्मैकडाउन की विमेंस सर्वाइवर सीरीज टीम में फाइनल पार्टिसिपेंट कौन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट वीक अलिया को सोनिया डेविल ने बाहर कर दिया था और वो होने वाली है गाइस टोनी स्टॉर्म। तो एक नए फेस की बजाय दूसरा नया फेस, मुझे इसमें कोई कंप्लेंट है नहीं। आप लोगों के क्या ओपिनियंस है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे रूथलेस एग्रेशन की सीरीज जो है वो पूरे अच्छे से कवर कर रखी है, जो 5 एपिसोड्स पहले WWE ने निकाले थे। अगर नहीं देखे हैं भाई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भाई यहाँ पे एक बार फिर से इसका सीजन 2 अब आने वाला है और हमें एपिसोड्स की लिस्ट मिल गई है कि क्या सब WWE रिलीज करने वाली है। तो नवंबर 21 को आने वाला है एपिसोड द रॉक के ऊपर जिसका नाम है हॉलीवुड रॉक, और नवंबर 22 को आएंगे इनोवेशंस, द फर्स्ट रेवोल्यूशन, द रेजरेक्शन ऑफ शॉन माइकल्स। ये सारे एपिसोड्स गाइस हमें देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज के लिए। एक बार फिर से आप लोगों के लिए रूथलेस एग्रेशन मुझे कवर करने का मौका मिलेगा। अब एक चीज मैं सोच रहा हूं, इस बार शायद वो वीडियो स्पेस कैम होंगी या नहीं होंगी, उस पर अभी मुझे थोड़ा बहुत डाउट है। लेकिन गाइस डेफिनेटली वो सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। जितनी जल्दी एपिसोड्स में देख पाऊंगा उतनी जल्दी आप लोगों के लिए कवर भी कर दूंगा। तो आप स्टे ट्यून्ड रहे इन द कमेंट्स कि आप लोग एक्साइटेड हैं उसके लिए, मुझे अपना ओपिनियन बताएं। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो रिक फ्लेयर ने रिसेंटली अपना नया पॉडकास्ट लॉन्च करा और उस पर उनके गेस्ट आए थे हल्क होगन, और वहां पे उन्होंने बात करी कि हाँ भाई मेरी हेल्थ जो है इस समय पे उतनी अच्छी है नहीं। रिसेंटली हल्क होगन की डॉटर ने रिवील करा था कि 25 से ज्यादा सर्जरीज उनकी पिछले 10 सालों में हुई हैं और इस टाइम पे शायद हल्क होगन उतना अपने आप को हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक बैक ट्रैक पे हैं वो कि भाई फिर से मुझे हेल्दी होना है। तो यहाँ पे हल्क होगन को विशेष जो है हमारी जाएंगी कि हाँ भाई हेल्थ हमेशा सबकी सही रहनी चाहिए, और उन्होंने ये बात क्योंकि खुद रिवील करी पॉडकास्ट पे तो हम ये भी नहीं कह सकते भाई ये कोई रूमर्स हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड हेल्थ टू हल्क होगन। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो रिक फ्लेयर और बेकी लिंच के बीच में भाई पूरे जोरों शोरों से जो है वो भैंसबाजी चल रही है। तो आपको मैं कोशिश करता हूँ ये स्टोरी ढंग से एक्सप्लेन करने की। अब हुआ कि हम जानते हैं कि WWE में द मैन बोला जाता है रिक फ्लेयर को, और अब बेकी लिंच भी रिसेंटली द मैन का कैच फ्रेज यूज कर रही हैं। अब न्यूज आई थी कुछ समय पहले कि 18 मई 2021 को रिक फ्लेयर ने अपने जो द मैन नाम के राइट्स हैं ऑफिशियली WWE को बेच दिए और बदले में WWE ने उनको वो पैसा दे दिया। तो अब बेकी लिंच से रिसेंटली एक इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया और रिक फ्लेयर के बारे में उन्होंने बेसिकली ये बात बोली कि भाई ये बंदा अब मुझसे जेलस होता है क्योंकि उसका कैच फ्रेज अब मेरे पास आ गया है, और क्योंकि अब रिक फ्लेयर के पास करने के लिए कुछ है नहीं तो मुझे यूज करके वो सारी अपने लिए जो है एक अट्रैक्शन को क्रिएट करना चाह रहा है। तो रिक फ्लेयर ने इसके ऊपर ट्वीट करा और लिखा, बेकी भाई ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एक डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए WWE को अपने राइट्स भी दिए और उसकी वजह से तुमने कितने मिलियन डॉलर बनाए हैं ये तो तुम भी जानती हो, और हमेशा जो है द मैन मैं ही रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि उसके राइट्स तुम ओन करती हो या WWE या फिर मैं। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाके अपने हस्बैंड से पूछ लो, ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस से। तो ये भाई जो है काफी हार्श ट्वीट रिक फ्लेयर की तरफ से हमें देखने को मिली, एंड आई थिंक काफी लोग एग्री करेंगे कि ये बात सच है कि बेकी लिंच को इतना उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिक फ्लेयर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद रिक फ्लेयर जाके एक और ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि WWE अब मेरी लेगेसी को धीरे धीरे इरेज करने की कोशिश कर रही है, और वो कहते हैं कि जो 2 चैंपियनशिप्स मेरे करियर को डिफाइन करती हैं, मैं कब से WWE को कह रहा हूं कि मुझे वो दे दो ताकि मैं अपने पास वो रख पाऊं, लेकिन मुझे कोई भी आंसर उनकी तरफ से मिलता नहीं है। तो अब आई डोंट नो, क्योंकि रिक फ्लेयर का नया ये पॉडकास्ट आया तो उनको अट्रैक्शन चाहिए थी थोड़ी, इस वजह से वो ये सारी केओस क्रिएट कर रहे हैं, बेकी लिंच के अगेंस्ट शॉट्स ले रहे हैं। आपको क्या लगता है गाइस कि बेकी लिंच को ऐसा रिक फ्लेयर के बारे में बोलना चाहिए था, या फिर रिक फ्लेयर को इतना हार्श कमेंट बेकी के बारे में भी नहीं करना चाहिए था? सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, सोशल मीडिया पे वॉर हो रही है इन दोनों की, और क्या आगे भी कमेंट्स आएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा हम बात करें तो बेकी लिंच इस इंटरव्यू में और भी सारी चीजें डिस्कस कर रही थी, और वहां पर उन्होंने बात करी AEW की। उनसे पूछा गया क्या तुम उनके प्रोडक्ट को देखते हो, तो बेकी कहती है ऑब्वियसली भाई मैं AEW को देखती हूँ, वीकली देखती हूँ, अच्छे से उसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो कहती हैं इस टाइम पे इतना सारा रेसलिंग कंटेंट है और मुझे रेसलिंग देखना पसंद है। और वो कहती है AEW को मैं बेस्ट डिस्क्राइब एक ही वर्ड से कर सकती हूँ, एंड दैट इज ऑल्टरनेटिव। हमारा प्रोडक्ट जो हम WWE में दे रहे हैं वो अलग है, AEW का प्रोडक्ट अलग है, तो जब कुछ अलग मुझे देखने को मिलता है तो मैं उसे एंजॉय करती हूँ, और इसकी वजह से बेकी लिंच भी ऑल एलीट रेसलिंग को देखना पसंद करती है। तो उन्होंने ये बात एडमिट कर ली, और भाई एक आई डोंट नो कि विंस मैकमैन इसको कैसे लेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि विंस हमेशा कंपटीशन जब भी आता है तो उसके अगेंस्ट अच्छे से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग इस कमेंट पे एग्री करेंगे? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। और इसी के अराउंड एक और जो हमारी आज की फाइनल स्टोरी है गाइस, वो है बिग ई के बारे में, द WWE चैंपियन।
उनसे AEW के बारे में पूछा गया और उनके कमेंट्स भी काफी पॉजिटिव थे। वो कहते हैं कि अगर AEW और WWE इकट्ठे आके काम करें कि वो जो फॉरबिडन डोर है क्या वो हमारे लिए कभी खुलेगा। वो कहते हैं मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या कभी WWE AEW के साथ काम करेगी, लेकिन सोचोगे अगर ऐसा हो गया तो भाई क्या कमाल हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था बिग ई का। एंड आई थिंक जितने भी टॉप स्टार्स हैं WWE के वो अंदर से बात जानते हैं कि भाई अब अगर WWE हमारा साथ नहीं है, अगर WWE हमारा ऑप्शन नहीं है तो AEW इज एन ऑल्टरनेट। अब भले वो सुपरस्टार के लिए हो या फिर फैन के लिए हो, जिसको जो पसंद आ रहा है वो देख सकता है। अगर एक पसंद है तो एक, दोनों पसंद है तो दोनों। तो इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस। और यही चीज बेकी लिंच ने भी बोली थी कि अगर भाई तुम्हारे पास सिर्फ वनीला है तो शायद तुम बोर हो जाओ, लेकिन वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और भी फ्लेवर्स हैं तो आपका शायद जो टाइम है और ज़्यादा लंबा निकल जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस इन सभी स्टोरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। सर्वाइवर सीरीज आ रही है, कल है स्मैकडाउन और रैम्पेज, तो उसको भी हम कवर करने की अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, नई वीडियो को चेकआउट करें और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।